हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और सुबह सुबह उठ के वही सुबह की अपनी दिनचर्या स्टार्ट हो गई थी। सुबह अंदर का झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद बाहर का धुला, क्योंकि आज सोमती अमावस्या है तो पितरों का भी पूजन वगैरह करना था। और दूसरा मैंने आज मुझे सुबह से ऐसा ध्यान आया कि आज ऐसा करते हैं कि कन्याओं का कन्या भोजन करवा देते हैं, क्योंकि सोमती अमावस्या भी है, अच्छा दिन है। और बहुत दिनों से मन में लगा भी था नवरात्रि से कि कन्या भोजन करवा दे, कन्या भोजन करवा दे। तो वो उस चक्कर में सुबह जल्दी उठ के झाड़ू पोछा वगैरह बाहर का धुल दिया था। और बस अपना घर का काम खत्म करके मैंने नहा करके पूजन वूजन किया भगवान जी का। और फिर बनाना था मुझे खाना, क्योंकि कन्याओं के लिए इतना सारा खाना बनाओ, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। तो बस मैंने दूध मंगवाया था तो दूध को बॉईल होने के लिए रख रही थी, क्योंकि मुझे बनाना था खीर। खीर पूड़ी और क्या बोलते हैं, आलू के पकोड़े और सब्जी और पापड़। इतना कुछ बनाना था मुझे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और कितना ही जल्दी जल्दी कर लो फिर भी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। मैंने बस एक तरफ सब्जी को फ्राई करने को रख दी थी और एक तरफ चढ़ाया दूध, क्योंकि दूध कम पड़ा था तो फिर मैंने वापस से दूध मंगवाया था। तो ये दूध गर्म करके और फिर मैंने कहा कुकर में बना लेती हूँ खीर, क्योंकि कुकर में क्या है जल्दी से बन जाती है और उफनती नहीं है। और ये तपेली वगैरह छोटी रहती है तो उसमें उफनने का भी थोड़ा सा डर रहता है कि अगर जरा सी देर आपने अगर नहीं देखा है तो खीर उफन जाती है या फिर चिढ़ जाती है। तो बस उसी चक्कर में मैंने कहा उसमें चिढ़ जाएगी, और कहीं क्योंकि वो काम करते करते रहता है कि हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और हम हिलाना उसको भूल जाते हैं। तो मैंने क्या करा, कुकर में उसको डाल दिया था खीर को बनने के लिए। और ये इधर मेरी सब्जी वब्जी हो गई थी फ्राई तब तक। और मैंने सब्जी का सोचा था मैं छोले बनाऊंगी, छोले पूड़ी और खीर पूड़ी। तो छोले मैं शाम को गलाना भूल गई थी। मैंने बेटू से बोला था, मैंने कहा बेटू तुम भिगो देना, तो बोले ठीक है मम्मा मैं भिगो दूंगी। और वो भी भूल गई, मैं भी भूल गई। अब सुबह ध्यान आया, मैंने कहा चलो अब ठीक है जो है वो सही है। तो बस फिर मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी गीली वाली, सूखी बनाने का सोच रही थी, फिर मैंने गीली वाली बना दी। उसके बाद ये मैंने दूध रखा था बॉईल होने के लिए। हाँ, 1 लीटर उसमें रख दिया था और 1 लीटर इसमें रख दिया था। उसके बाद मैंने चावल और साबूदाने बारीक वाले दोनों को गला करके भिगो के पानी में रख दिया था 1 घंटे पहले। उससे क्या होती है खीर अच्छी बनती है। जैसे साबूदाने हम डालते हैं ना खीर में, तो एक तो आपके दूध का टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है और खीर मस्त टेस्टी वाली बनती है। बस और उसके बाद ये मैं बेटर का बनाया था मैंने पकोड़े के लिए, आलू पकोड़े के लिए, क्योंकि बच्चों को आलू पकोड़े बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने कहा चलो आलू पकोड़े भी बना देते हैं। तो ये बन रही थी मेरी एक तरफ खीर साबूदाने और चावल वाली, दोनों को मिक्स करके बनाया था। और ये इधर मेरी सब्जी हो गई थी तैयार। और फिर जब तक मैंने काटे ड्राई फ्रूट वगैरह और इलायची को कूट करके अच्छी बारीक बारीक और इसमें डाल दिया था, उससे खुशबू और अरोमा बहुत मस्त वाला आता है। जिसे कोई भी खाता है ना तो मस्त मजा आ जाते हैं। और इतनी प्यारी खुशबू खुशबू आ रही थी ना खीर की बाहर, जैसे गेट पे से अंदर एंटर कर रहे थे ना, बाहर जा रहे आ रहे तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। अरे है मस्त सुपर। बस फिर क्या खीर बन गई थी। बनने के बाद में मैंने उसमें लास्ट में डाल दिया ड्राई फ्रूट जो कट करके रखे थे वो, और शक्कर वगैरह पहले ही डाल दी थी। उसके बाद मैंने फिर पूड़ी के लिए आटा उसन के पहले ही रख लिया था, सब तैयारी कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने कंडा लगा दिया था, क्योंकि कंडे धूप लगाना था, पितरों की पूजन करनी थी, तो उसके लिए भी मैंने कंडा वंडा लगा के इधर पूड़ी उड़ी उतार ली थी। सब ऑलमोस्ट सभी काम हो गया था। बस फिर उसके बाद कन्या आ गई थी, उनकी पूजन की, उनके पैर वैर धुलवाए। और पैर धुलवाने के बाद में ये एक हमारा छोटा सा कन्या था, तो सभी कन्याओं का पैर वैर धुलवा के उनकी पूजन की, तिलक विलक किया। बस उसके बाद में उनके लिए लगाया भोजन सभी के लिए। तो जितनी कन्या हमारे पास अवेलेबल थी, सात सात आठ कन्या हुई थी, बाकी कन्या थी हमारे भैया, तो उनको भी साथ में खिला दिया था। और ये फिर सबको खाना वाना खिलाने के बाद में सबको महावर लगाया। महावर लगाने के बाद में पूजन वूजन करके सबको विदा किया। तो मैंने फ्रूट दिए थे, फ्रूट के साथ उनको सभी को 10-10 रुपए दिए थे। और फिर उसके बाद हमने की, आज सोमती अमावस्या थी तो मैं सोमती अमावस्या की परिक्रमा भी करती हूँ। तो सोमती अमावस्या की पूजा करी और ये मेरी सभी नेबर थी तो उनने भी मेरे साथ पूजन की। उसके बाद हम शाम को चले गए थे मंदिर, और जहाँ मंदिर है ना वहाँ पे जामुन का पेड़ है, और क्या जामुन लगे थे यार, मस्त काले काले। देख के मुंह में पानी आ रहा था। देखो सारे काले काले बहुत मस्त वाले पक रहे थे। मैंने कहा चलो पहले मंदिर चलते हैं, दीपक दीपक लगा के आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करेंगे तोड़ने का। तो बस हम फिर यहाँ मंदिर आ गए थे, यहाँ हमने दीपक दीपक लगाया, पूजन वूजन किया। और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया उधर जाके। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, एकदम ठंडा ठंडा सा, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा पानी वानी भी गिर गया था दोपहरी में, तो अच्छा हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम।
बस ये है बेलपत्री का पेड़, तो इधर भी हमने दीपक वगैरह लगाया बेलपत्री में भी। और दीपक वीपक लगाने के बाद इधर किया पूजन, और पूजन करने के बाद बच्चों को तो बस वही यहीं बेलपत्री के पेड़ के पास में ही जामुन का पेड़ है, तो बच्चों का मन वहीं रखा था, हमें जामुन खाना है, हमें जामुन तोड़ दो ना, हमें जामुन तोड़ दो ना। और ये मेरी नेबर है, अभी अभी आई है, मतलब फ्रेंड है, फ्रेंड नेबर दोनों ही हैं, तो मैं हम दोनों ही आए थे और बच्चे आए थे हमारे। फिर इनने बोले भाभी मैं अब पल्लू फैला लेती हूँ और आप तोड़ो। तो मेरी बेटी बोल रही मम्मा लाओ मैं तोड़ू मैं तोड़ू, मैंने कहा हाँ तोड़ो चलो। फिर उससे तो कोई टूटना थे नहीं, दो चार टूटे नहीं टूटे, फिर बोल रही मम्मा हाथ दुख रहा मेरा, आप ही तोड़ो। मैंने कहा बस हो गए शौक पूरे। बस फिर उसके बाद मैंने लिया डंडा, और डंडा लेकर के मैंने उसको झड़ाए, तो झड़े तो बहुत सारे, और वो क्या है पल्लू में कुछ कुछ गिरे और बस बाकी सब नीचे गिरे रोड पे, तो वो रोड के तो क्या उठाने से रहे अपन, क्या खाओ। तो बस जो दो चार दस जितने टूटे इतने, मतलब जो पल्लू में गिरे वो हमने उठा लिए। देखो नीचे कितने सारे गिरे, मतलब बहुत, और इतने सच में इतने टेस्टी और इतने मीठे थे ना यार, कि क्या ही बताएं। तो बस एक एक दो दो चार चार जो आए वो सबने बच्चों ने हमने एक एक दो दो खा लिए, और मीठे थे अच्छे थे टेस्टी। इधर ये राधा कृष्ण मंदिर है, ये राधा कृष्ण मंदिर तो हमारे जस्ट मतलब घर के एकदम पास में। तो इधर दो बेल बेल लड़ रहे थे, तो मैं तो डर के मारी, मैंने कहा भैया दूर से ही निकल लो, क्योंकि जानवरों का कोई भरोसा नहीं कब अपने पीछे लग जाए। तो हम यहाँ से चुपचाप से धीरे से निकल लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है लड़ते लड़ते अपने पीछे हो जाते हैं। तो बस यहाँ हमने दीपक वीपक लगाया राधा कृष्ण मंदिर में। और और पता नहीं बच्चे क्या नाटक वाटक कर रहे थे, वो हमारी बेटू है ना, यहाँ भगवान जी है द्वारपाल, तो द्वारपाल के साथ फोटो खिंचवा रही थी, मेरे से बोल रही थी मामा फोटो खिंचवाओ फोटो खिंचवाओ, मैंने कहा मैं तो नहीं खिंचवा रही, तो उसने द्वारपाल के साथ फोटो खिंचवा ली। फिर शाम को था, मेरी जो फ्रेंड है उनके घर कन्या भोजन, बोले दीदी सुबह आपने कर लिया शाम को मैं कर लूँ, मैंने कहा ठीक है कर लो। तो शाम को उन्होंने किया था सबका कन्या भोजन, तो मैंने कहा लाओ मैं पूड़ी उड़ी उतार देती हूँ, तुम जब तक कन्याओं को देख लो, उनका पूजन वूजन कर लो। तो बस वो कन्याओं को देख रही थी, पूजन वूजन कर रही थी, तब तक मैंने उतारी पूड़ी। और पूड़ी उड़ी उतारने के बाद फिर कन्याओं को भोजन वोजन लगाया, उनको सबको खाना आना परस दिया। और आज तो कन्याओं की तो मतलब मजे ही मजे थे, क्योंकि सुबह हमारे इधर था खाना, तो सबने उधर खा लिया मस्त, वही खीर पूड़ी, इनने भी वही खीर पूड़ी और चने छोले की सब्जी, आलू की सब्जी और पापड़ वगैरह बनाए थे। और ये बच्चों को क्या बोलते हैं ये फिंगर वगैरह पसंद है, तो वो भी तल दिए थे बच्चों के लिए। तो बच्चों ने खूब इंजॉय करके मस्त खूब मस्ती करा और अच्छे से खाया। फिर उसके बाद बस सभी सभी कन्याओं को लगाया महावर। महावर लगाने के बाद, और हमारे यहाँ सभी बच्चों को महावर बहुत पसंद है, मतलब लड़कियों को, मेरी बेटू को तो बहुत ही ज्यादा महावर पसंद है। उसमें भी बच्चों का कंपटीशन चल रहा था, एक कह रहा था पहले मेरे को लगाओ, दूसरा पहले मेरे को, ऐसे बच्चों के कंपटीशन चलते हैं कि हमको लगाओ हमको लगाओ हमको लगाओ। तो यहाँ सबका चल रहा था महावर, तो सभी को बच्चों को महावर वगैरह लगाया और उनको तिलक तिलक लगा के सभी कन्याओं को विदा कर दिया। और विदा करने के बाद ये हमारी बची हुई थी, और ये है हमारे ऊपर वाले पड़ोस ऊपर वाले नेबर्स की बेटियां, तो उनने भी खाना वाना खाया। उनको सबको विदा करने के बाद यहाँ फिर हमारा भी सबका भोजन था, तो हमने भी सबने भोजन कह लो किटी पार्टी कह लो या कुछ भी, तो हमने सबने एंजॉय करते हुए बढ़िया मस्त वहीं बैठ के आराम से खाना खाया सबने। और ये जो एक और है वो, उनका व्रत था आज सोमती अमावस का, वो व्रत रखती है, तो वो नहीं आई थी, तो हमने चारों ने नीचे खाना खाया था, चारों फ्रेंड ने एक साथ बैठ के बढ़िया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो